Good morning, students. Today we have to learn how to download a Cisco Packet Tracer app from the Google Play Store. First of all, you have to type a Cisco Packet Tracer for mobile. Okay. Then go for this Cisco Packet Tracer mobile. Okay. And then go for the installation. In this mobile, I already installed the Cisco Packet Tracer for this mobile. Okay. Then after installation you have to open this, so your this screen will be appear like this. Some account verification needed. Then go through the guest login, because we are look like a guest for the Cisco Packet Tracer. If you want a login page, then you have to go your with login with your email ID, and then uh, submit it, and then you have got a login page. Okay. Then from this we have to take a new project. See this, this is a screen is appear for a particular Cisco web app. Okay. Then tap on the workspace to start the project. See this, अभी हमें यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दिया है कि अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे जो हमने ऐप हमारे वेब लैपटॉप में देख रहे थे हम लोग, जो एक ऐप था हमारा लैपटॉप का, जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें वहाँ पे जो सारे एंड यूज़र्स या फिर राउटर्स या स्विचेस हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो देन वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है. सो हमें यहाँ दिखाई देती है. तो जैसे अगर सपोज हमें पहले हम लोग जैसे कि आज क्या करेंगे कि बस टोपोलॉजी बनाएंगे. ठीक है. तो बस टोपोलॉजी के लिए पहले हमें क्या लगेगा, स्विचेस. तो आपको वो स्विच लेना है, पुट इट हियर. देन फिर से हमें पुट करना है, फिर से एक स्विच लेना है. ठीक है. देन फिर से स्विच लेना है, पुट इट हियर ऑन द लाइन. एक लाइन में आप उसको जमा करो, एंड देन फिर से स्विच लेंगे हम लोग. ठीक है. ये हमारे हो गए स्विच हमारे पास. ठीक है. अब हमें लगेंगे एंड यूज़र या फिर लैपटॉप, जो भी हमें चाहिए. नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे एंड डिवाइसेस लेने हैं. ठीक है. तो सो आई नीड अ कंप्यूटर. So this is not a computer. I want to delete it. Okay. So I want a and devices. So I take a laptop for that. So I put a laptop here. Then next फिर से हमें 4 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेंगी, बिकॉज दिस इज अ बस टोपोलॉजी. सो वी टेक अ लैपटॉप अगेन, पुट एज पर द लैपटॉप हियर. जैसे जैसे मैंने रखा है उसको वैसे वैसे रखो. एंड देन अभी हमें क्या लगेगा, कनेक्शंस करने के लिए, बिकॉज हमने हमारा जो रॉ मटेरियल है वो तैयार कर दिया, मीन्स यानी डिवाइसेस रेडी कर लिया. अभी हमने कनेक्ट करना है लैपटॉप्स और स्विचेस को. देन पुट ऑन द लैपटॉप, फिर ऑटो कनेक्ट कीजिए, एंड देन एंड पे कनेक्ट कीजिए. फिर वैसे ही स्विच के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑटो कनेक्ट कीजिए, एंड देन एंड यूज़र जो रहता है, नेक्स्ट जो होता है उस चीज़ को आप ये कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट फिर से ऑटो कनेक्ट कीजिए, एंड यूज़र को दे दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट कनेक्ट कीजिए, फिर से एंड यूज़र को दे दीजिए. मीन्स ये आपके स्विचेस कनेक्ट हो गए. नाउ लैपटॉप ऑल्सो वांट टू कनेक्ट. ये लैपटॉप आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया. सो अभी दिस इज़ अ लैपटॉप ऑल्सो कनेक्टेड, दिस लैपटॉप ऑल्सो वांट टू कनेक्ट. ठीक है. ये हो गया, हमारे कनेक्शन रेडी हो गया. अभी ये कनेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना ज़रूरी है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक लैपटॉप को उसका एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा. तो टैप करना है हमें लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाना है, पिंग टू IPv4. देन यहाँ पर देखो हमें आईपी एड्रेस, अपडेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर हमें देना है. तो पहले हम लोग देंगे आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस देते समय हमें देखना है कि 192.168.1.1 ये आपका आईपी एड्रेस हो गया आपके पहले लैपी के लिए. ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्किंग है जो है 255.255.255.0. ओके. देन यू टू एंड नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे, अगर आपको एक ही रखना है सभी पीसीस के लिए, 192. जस्ट वेट, 192.168.1.1
168.2.1। ओके, ये इस तरीके से मैंने उसका सबनेट मास्किंग हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने रखा है। देन मेक अ चेंजेस इन द अप्लाई चेंजेस। ओके, नेक्स्ट इसे क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए। अब आप जाइए फर्स्ट लैपटॉप के पास। वैसे ही सेम तरीके से लैपटॉप डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी एड्रेस पे जाना है, फिर वहाँ पे हमें आईपी एड्रेस पुट करना है। अभी यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.2 ये आपका हो गया सेकेंड इसका, ठीक है। देन फिर से हमें नेक्स्ट देना है सबनेट मास्किंग 255.255.255.0। देन फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे एज यूजुअल जो हमने पहले दिए थे 192.168.2.1 कॉमन रखना है हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे। एंड देन अप्लाई चेंजेस हमारे यहाँ पे लिख कर आ जाता है। एंड देन क्लोज, ये भी क्लोज कर देना है। नेक्स्ट सेकेंड थर्ड लैपटॉप जो था उसको भी वहीं भी सेम एज इट इज़ डेस्कटॉप आईपी एड्रेस 192.168.1.3। अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारा चेंज हो जाएगा फॉर द थर्ड लैपटॉप। देन एज इट इज़ 255.255.0। ओके, देन कॉमन रहेगा हमारा फिर से 192.168.2.1 ये हो गया। यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर दीजिए। वन 192.168.2.1 जस्ट वेट। .2.1 okay, submit apply changes, then you have to close it, and then last PC you have to get configured IP address 192.168.1.4 next as it is 255.255.255.0 सब नेक्स्ट वापस डिफ़ॉल्ट गेटवे एज इट इज़ रखना है 192.168.2.1। सो हमें इसको फिर से अप्लाई चेंजेस कर दिए, क्लोज करो, ठीक है। अभी हमें ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी अभी हमने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है कि किस तरीके से वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें पहले पिंग करके देखते कि सही में पैकेट्स रन हो रहे हैं क्या। फिर से हमें जाना है डेस्कटॉप में, फिर जाना है हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कीजिए पिंग स्पेस दीजिए। देन आपका जो आईपी एड्रेस था जिससे आपको पिंग करके देखना है कि पैकेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो भी है 192.168.1.3, ठीक है। तो ये जो है ये हमने डाले। अब इसको हमें एंटर करना है। अब से दिस कि आपको यहाँ पे आपके पैकेट्स रिप्लाई कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि हमें कि ये प्रॉम्प्टली हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। अभी हमें इसको पीडीओ दे के देखना है कि सही में पैकेट्स रन हो रहे हैं क्या, ठीक है। सिंपल पीडीओ देना है, बट उसके पहले जस्ट वेट बट टू टेक अ सिनेरियो कि आपको पता चले कि किस तरीके से वो पैकेट सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लैपटॉप 1 पे गए, पीडीओ ले रहे हैं, सिंपल पीडीओ। देन यू हैव टू किसको सेंड करना है, हम लोग डेस्टिनेशन पार्ट देखेंगे तो मुझे लैपटॉप 3 को देना है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल आया, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो लैपटॉप सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की डेटा सेंड हुआ है, ठीक है। बट इसके बाद हमें इसका सिमुलेशन भी अगर देखना हो तो हम लोग सिमुलेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिमुलेशन बता रहा है कि प्रोग्रेस में है। लैपटॉप 1 से स्विच 1 से स्विच 2 से स्विच 3 एंड देन वो आपका जाएगा नीचे लैपटॉप 3 के पास। मीन्स सिमुलेशन ये हो गया कि मीन्स मेरा डेटा जा पहुँच चुका है फ्रॉम लैपटॉप 1 टू लैपटॉप 3। अब वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डेटा मिल चुका है। ये उसे पता होना चाहिए कि उसको ये डेटा मिला हुआ है, ठीक है।
सो वो सेम प्रोसेस करेगा जैसे उसने पहले की थी, जैसे लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 तक की आ रहा था, स्विच 1 तक की, स्विच 1 से स्विच 2, स्विच 2 से स्विच 3 एंड स्विच 3 से लैपटॉप 3 अब। ओके, थैंक यू। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन किए हैं, पैकेट सेंड किए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।